अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु की मुबारक ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुख्तलिफ़ वाक़यात के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु के साथ मोहब्बत और इश्क का एक अजीब व गरीब वाक़या, एक अजीब मोहब्बत भरा अंदाज़ आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईमान को तक़वियत मिलेगी, ईमान ताज़ा होगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दिन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा मुबारक से निकले तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हुए और आगे एक मिंबर बना हुआ था, उस पर तशरीफ़ ले गए। जो ही हजूर मिंबर पे बैठे मकसद और मुद्दा ये था कि आपने साहबा से गुफ्तगू करनी थी। तो आपने भी गुफ्तगू का आगाज़ ही किया था, अभी बातचीत शुरू ही की थी। जैसे कि हम कोई बात करते हैं तो थोड़ी सी तमहीद बांधते हैं, वो तमहीद के अल्फाज का अभी आपने स्टार्ट ही लिया था कि मस्जिद नबी के एक हिस्से से, एक कोने से रोने की आवाज़ आई, जैसे सिसकियों की आवाज़ आती है, जैसे एक बच्चा रोता है वैसा। तो सब लोगों की तवज्जो बढ़ी कि जिस सम से आवाज़ आ रही थी रोने की, उस तरफ लोगों की तवज्जो गई कि ये कौन रो रहा है जी, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो पहले तो किसी की नज़र ही नहीं पड़ी, फिर जाकर जजमेंट हुई कि एक खजूर का तना साइड पे पड़ा हुआ था, तो उससे रोने की आवाज़ आने लगी। ठीक है, उससे सिसकियों की आवाज़ आने लगी। तो वो खजूर का तना सब की तवज्जो का एक मरकज़ बन गया। तो हुआ यूँ था कि आज पहला दिन था कि नबी करीम सल्लल्लाहु उस मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। इससे पहले जब भी हजूर साहबा से मुखातिब होते थे, गुफ्तगू किया करते थे, चाहे वो अल्लाह की बात करें, चाहे वो कुरान की बात करें, चाहे वो हदीस का इल्म दें, चाहे वो दुनिया की किसी भी मामले की बात करें, चाहे वो अपनी तबलीग इस्लाम की बात करें, चाहे वो सहाबा के साथ निजी मामलात की गुफ्तगू करें, तो हजूर जब भी गुफ्तगू फरमाते थे मस्जिद नबवी में, तो उस खजूर के तने के साथ टेक लगा कर बात किया करते थे, उसके साथ सहारा लिया करते थे, उसके ऊपर कभी अपना हाथ मुबारक रखते थे। तो एक अंसारी साहबी थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्योंकि ज़्यादा तादाद में हो गए हैं मुसलमान, तो ऐसा है कि अब हम ये चाहते हैं कि आप मिंबर एक आपके लिए तामीर करते हैं, आप वहाँ पर तशरीफ़ रखा करें ताकि सारे आपके चेहरा मुबारक भी की भी ज़ियारत कर सकें आसानी के साथ, सबकी तवज्जो आपकी तरफ मुकम्मल रहे, आपका चेहरा मुबारक सबके सामने रहे। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी तमन्ना है। तो हजूर ने उसकी ये बात को मान लिया। हजूर ने कहा कि चलें ठीक है, आप मिंबर को बना दीजिए। तो वो मिंबर पे पहला दिन हजूर ने जो है ना वो जलवा अफरोज़ हुए तो गुफ्तगू की थी कि खजूर के तने का ये वाक़या पेश आया। तो ये हदीस की किताबों में एक वो ऐसे बिलक बिलक कर रोता था जैसा कि एक बच्चा रोता है। तो हजूर ने जब सुना, अपने आशिक की ये फरियाद को सुना, तो हजूर अपने जो है उस मिंबर को छोड़ा, तो अपने कदमों मुबारक से चल के उस तने के पास गए। और ये देखें सहाबा कराम, बहुत सारे सहाबा कराम मौजूद थे, और हज़रत जाबिर से भी रवायत है कि वो खजूर का तना ऐसा रोता था, ऐसे रोता था जैसे कि एक ऊँटनी का बच्चा अगर उससे बिछड़ जाए ना, तो वो जैसे वो बिलबिलाती है, बिलखती है अपने बच्चे के लिए और आवाज़ निकालती है। तो उसकी सिसकियों की आवाज़ें इतनी ऊंची थी। तो हजूर गए और उस खुश्क तन्ने को अपने सीने के साथ लगाया और उसके साथ वादा किया कि मैं आपको जो है ना जन्नत में अपने साथ लेके जाऊंगा, जन्नत में तू मेरा रफ़ीक होगा, जन्नत में हम दोनों साथी होंगे, तो इससे क्या तू खुश है। तो वो इससे वो खुश हुआ। तो वो हदीस की किताबों में है कि जैसे कि बच्चा अपनी माँ के साथ लिपट के रोता है ना, तो माँ के साथ मिलता है तो सिसक 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 कर रोता है, तो आहिस्ता 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 उसकी सिसकियाँ कम होना शुरू हो जाती हैं। तो खजूर के तने के साथ भी ऐसा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो थी सिसकियाँ कम होना शुरू हो गई। ठीक है, तो वो चुप हो गया, वो नॉर्मल हो गया, वो सुकून में आ गया। तो बात करने का मुद्दा और मकसद ये है कि चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चरिंद परिंद हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो इंसान हो, और चाहे वो हैवान हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे अर्श हो, जो भी हो, वो सारा का सारा हजूर की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार है, हजूर की पर्सनैलिटी के अंदर, हजूर की शख्सियत के उस सैर के अंदर मुब्तला है। तो जो भी हजूर की शख्सियत के सैर के अंदर मुब्तला हुआ, हजूर के इश्क के अंदर मुब्तला हुआ, तो अल्लाह ताला ने
اس کو جو ہے نا وہ لاجواب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لازوال کر دیا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، خرید کر تم نے ہمیں انمول کر دیا۔ تو جو حضور کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ انمول ہو جاتے ہیں، وہ قیمت ان کی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ زمین و آسمان کے مالک ہوتے ہیں، وہ اللہ کی کائنات کے بھی مالک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب کے عاشق ہوتے ہیں۔ تو آج بھی اس دور میں بھی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس معاشرے کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاملات زندگی کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ جو افراتفری ہے، یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے، اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک حل ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنی اس نسل کے اندر، اپنے چھوٹوں کے اندر، اپنے بڑوں کے اندر، اپنے بڑے عہدیدار کے اندر یا اپنے چھوٹے عہدیدار کے اندر، مطلب نیچے سے لے کر اوپر تک حضور کی محبت کو بھر دیں۔ چھوٹے سے چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سے بڑے طبقے تک حضور کی محبت کا حضور کی محبت کو ان کو آشکار کر دیں، حضور کے ساتھ اس کا رابطہ بحال کر دیں، تو وہ آہستہ 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 اس معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں، اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔